सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्पन अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास एंटर कर रहा है। और आप अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है इसका एनिमेशन देखें। जैसे ही हमने अनुमान लगाए थे 16 को जब ये डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ था कि ये इनिशियली उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में जाकर बाद में उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति परिवर्तन करेगा और 20 तारीख को शाम तक यहाँ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट के पास पहुँचेगा। इस चित्र से आपको ये प्रतीत हो रहा होगा कि ये कैसे ऐसे ही मूव करके अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास अतिक्रम कर रहा है। ओके, सो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक डॉप्लर राडार की इमेज है। इसमें आप देख रहे होंगे जो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये आई ऑफ द साइक्लोन है। और इसके साथ जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा रेडिश और येलोइश कलर दिखाई दे रहा है वो सभी डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स होता है, इसके साथ बहुत बारिश होता है। तो ये जब साइक्लोन कल मूव हो रहा था, कल रात से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा के ऊपर शुरू हो गया। तेज़ बारिश के साथ विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज सुबह सबसे ज़्यादा विंड स्पीड 106 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हुआ है उड़ीसा में, पारादीप में। बालासोर में अभी तक 91 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड का रिकॉर्ड किया गया है। चांदबाली में 74 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड मेजर किया गया है। सो इसको देखते हुए जो हमारा पूर्वानुमान था कि जब ये सुपर साइक्लोन उड़ीसा तट के पास पैरेलली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा स्पेशली में ज़्यादा विंड्स रहेंगे। और हमारा पूर्वानुमान था कि विंड स्पीड 100 से 110 kmph और गस्टिनेस में 125 kmph हो सकता है। और अभी तक जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए हैं इसमें हाईएस्ट विंड स्पीड 106 kmph हुआ है। और हमारा भी ये पूर्वानुमान था कि उड़ीसा में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और ऐसे ही हुआ है। जो कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पास्ट 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही आज ये साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति किया, इसका सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा क्लियर हुआ और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे विंड स्पीड बढ़ा और बारिश भी। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अभी का फोरकास्ट है कि ये साइक्लोन अभी क्रॉस कर रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तट को और दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में। और जो सुंदरबंस हम बोले थे वो सुंदरबंस के ऊपर ही ये जा रहे हैं। वो ये जाने के बाद फिर हमारी उम्मीद है कि सीधा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करेगा और आज शाम तक ये कोलकाता के आसपास आने का उम्मीद किया जा रहा है। इसके प्रभाव में आज शाम से साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में जो पहले से ज़्यादा असर होने के लिए हम उम्मीद किए थे और पूर्वानुमान किए थे, इसके साथ साथ हावड़ा, हुगली और कोलकाता में भी जो पूर्वानुमान किए थे वो भी होने वाला है। जब साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में अभी ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग विंड शुरू हो गया है। रिपोर्ट मिल रहा है कि विंड स्पीड लगभग 160 kmph के आसपास वहाँ हो सकता है।
हमारा उम्मीद ये है कि जब ये कलकत्ता के पास आएंगे, वहाँ भी कलकत्ता, हुगली और हावड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सो जैसे ये 106 किलोमीटर विंड स्पीड मैक्सिमम के साथ उड़ीसा में डैमेज किए हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जब यहाँ विंड स्पीड हमारा अनुमान 155 to 165 kmph है और गस्टिनेस में 185 kmph है, तब यहाँ नुकसान क्या हो सकता है। इसीलिए हम पहले से ही चेतावनी दिए थे और अभी भी हमारा चेतावनी जारी है। ये हमारा अभी का विंड स्पीड फोरकास्ट है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड स्पीड साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो कि 155 to 165, वेस्ट 185। ये विंड स्पीड लैंडफॉल प्रोसेस के शुरू होने के साथ शुरू हो चुका है। अभी जो साइक्लोन का जो सबसे डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड मास आई की चारों तरफ होता है, इसको आई वाल बोलते हैं, नहीं तो वाल क्लाउड रीजन बोलते हैं। वो वाल क्लाउड रीजन का जो फ्रंट सेक्टर है वो लैंड के ऊपर जा चुके हैं। नाउ आई जस्ट लैंड को टच करने वाले हैं। इसके बाद कंप्लीटली आई अंदर जाएंगे और फिर जो रियर सेक्टर है वहाँ भी स्ट्रांग कन्वेक्टिव क्लाउड मास होता है और स्ट्रांग विंड होता है। इसलिए वो जो एरिया है साउथ और नॉर्थ 24 परगना जहाँ आई पास कर रहा है, वो एरिया में अभी 2 बार, पहले फ्रंट सेक्टर की वजह से अभी जो स्ट्रांग विंड चल रहा है, हैवी डाउनपोर चल रहा है, सामयिक रूप से आधा घंटा के लिए बंद हो जाएगा। जब आई आ जाएंगे, ये हो सकता है कि स्काई क्लियर हो जाएगा, विंड काम हो जाएगा, पर फिर आधा घंटे के बाद फिर तेजी से बारिश और विंड शुरू होगा। और अभी जो विंड्स वो सेक्टर में ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रहा है, तब वेस्ट से ईस्ट विंड्स होगा। इसीलिए जो भी स्ट्रक्चर अभी डैमेज नहीं होगा, जब रियर सेक्टर ऑफ साइक्लोन आएगा तब फिर डैमेज हो सकता है। इसलिए जो एरिया में दोनों फ्रंट और रियर सेक्टर वाल क्लाउड रीजन जा रहे हैं और आई भी जा रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट डिवास्टेटिंग एरिया वही तीनों डिस्ट्रिक्ट है।